Assalamu alaikum dear students. Today in our lecture number 3rd from the unit chemical bonding, that will be regarding the formal charge. बेटा अभी तक हमने केमिकल बॉन्डिंग में एक तो हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड कैसे बनती है, जिसका हम दूसरा नाम देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और फिर हमने दूसरे लेक्चर में आयनिक क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी स्टडी करी थी। तो आज के इस केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 3 में हम आज पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज फॉर्मल चार्ज। बेटा फॉर्मल चार्ज क्या होता है वो आज समझेंगे हम। तो जैसे कि आपको पता है हमारे पास केमिस्ट्री में या तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं, और ऐसे भी मॉलिक्यूल्स है जिनमें चार्ज दिया गया होता है, जिनको हम यूजुअली पॉली एटॉमिक आयन्स के नाम से जानते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं और कुछ सबस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि चार्ज दिया गया हो। चार्ज मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज दिया गया हो या तो नेगेटिव चार्ज दिया हो। तो ऐसे सबस्टेंसेस को हम पॉली एटॉमिक आयन्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, हमारे पास एक यहां पे एक कंपाउंड है NH3 अमोनिया। अमोनिया का जो ये कंपाउंड है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे कोई चार्ज नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब है ये सारा मॉलिक्यूल जो है, ये सारा सबस्टेंस जो है, ये न्यूट्रल सबस्टेंस है। लेकिन इस न्यूट्रल सबस्टेंस अमोनिया में जो नाइट्रोजन है और जो हाइड्रोजन है, इन पे कुछ चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं है, वही हमें पढ़ना है आज के इस टॉपिक में, जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। यानी कि फॉर्मल चार्ज के टॉपिक में या इस लेक्चर में हमें देखना है कि अगर हमें कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिया गया है, मॉलिक्यूल ओवरऑल इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बट इनके एटम्स में क्या कोई चार्ज है या नहीं है, उसी चार्ज को जो विच द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल आर एक्सपेक्टेड टू कैरी, उसी चार्ज को हम फॉर्मल चार्ज के नाम से जानते हैं। या मैं ऐसे कह सकता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पे मुझे SO4 सबस्टेंस दिया गया है, SO4 2 नेगेटिव वाला सबस्टेंस दिया गया है। ये जो SO4 2 नेगेटिव वाला सबस्टेंस है, इसमें 2 नेगेटिव चार्ज दिए गए हैं। दिस 2 नेगेटिव चार्ज इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन ओवरऑल SO4, यानी कि सारे SO4 पे ओवरऑल चार्ज 2 नेगेटिव दिया गया है। लेकिन यहां पे जो इंडिविजुअल एटम्स है, सल्फर और ऑक्सीजन, इन इंडिविजुअल एटम्स पे क्या चार्ज प्रेजेंट होगा, वही चार्ज कहलाता है आपका फॉर्मल चार्ज। दैट मीन्स अगर मैं फॉर्मल चार्ज को डिफाइन करूं, फॉर्मल चार्ज वो चार्ज है जो कि प्रेजेंट होता है एटम्स पे, इंडिविजुअल एटम्स पे, इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक आयन्स। जैसे कि यहां पे अमोनिया ओवरऑल न्यूट्रल है, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, क्या इसके एटम्स भी न्यूट्रल है, वही हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज। यहां पे SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन दिया गया है, सल्फेट आयन का ओवरऑल चार्ज 2 नेगेटिव है, लेकिन इसमें जो एटम्स है सल्फर और ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, उन चारों ऑक्सीजन एटम्स का जो इंडिविजुअल चार्ज होगा, इसमें जो सल्फर एटम का इंडिविजुअल चार्ज होगा, बेटा वही कहलाता है फॉर्मल चार्ज। यानी कि फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज विच द इंडिविजुअल एटम्स आर एक्सपेक्टेड टू कैरी इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक आयन्स। यानी कि पॉली एटॉमिक आयन्स में या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में जो इंडिविजुअल एटम्स पे चार्ज प्रेजेंट होगा, भले ही वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो या जीरो या कोई चार्ज भी प्रेजेंट नहीं हो, वो सारे चार्जेस विच द एटम्स इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स और इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक आयन्स आर एक्सपेक्टेड टू कैरी, उसी चार्ज का हम नाम रखते हैं बेटा फॉर्मल चार्ज। तो मैं एक चीज समझाता हूं और एक आपको, ताकि आपको फॉर्मल चार्ज अच्छे से समझ आए, फिर हम एक फॉर्मूला देते हैं कि हम कैसे मॉलिक्यूल्स में एटम्स का फॉर्मल चार्ज मालूम कर सकते हैं। मैं उसके लिए फॉर्मूला दे दूंगा आपको, लेकिन हम अच्छे से फिर से समझ लेते हैं। समझ लीजिए यहां पे मेरे पास एक सबस्टेंस है C डबल बॉन्ड O एंड O, दिस इज CO3। इस CO3 वाले सबस्टेंस में कार्बन का क्या चार्ज है
ऑक्सीजन का क्या चार्ज है और इन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन का क्या चार्ज है। यानी कि इंडिविजुअल एटम्स पे अगर हम अलग अलग चार्ज मालूम करेंगे, उसे इंडिविजुअल एटम्स के चार्ज को हम नाम देते हैं क्या, फॉर्मल चार्ज। जैसे आपको पता है CO3 जो है इट एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन। लेकिन वो जो 2 नेगेटिव प्रेजेंट है कार्बोनेट आयन में, वो कौन से एटम उस पे प्रेजेंट है? क्या वो कार्बन पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इन दोनों पे प्रेजेंट है, या इस वाले ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है? तो हमें देखना है इंडिविजुअली हर किसी मॉलिक्यूल में या हर किसी पॉलीएटॉमिक आयन में जो भी एटम्स दिए गए होंगे, उन एटम्स का चार्ज हम कैसे मालूम कर सकते हैं, जिस चार्ज का हम नाम रखते हैं बेटा फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम्स मालूम करने के लिए, फॉर्मल चार्ज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज मालूम करने के लिए पहले हमें कुछ चीजें यहां पे सीखनी पड़ेगी बेटा। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम्स डिटरमाइन करने के टाइम पे, तो वो ये है, पहली बात जो कि एक एटम A है और दूसरा एटम यहां पे B है, तो इन दोनों ने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करी हुई है। तो ये है इनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग। अब म्यूचुअल शेयरिंग में जो बॉन्ड बनती है, कोवलेंट बॉन्ड बनती है, उस कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स दे आर कॉल्ड एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और दे आर कॉल्ड एज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एंड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एटम्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, एक बात याद रखनी है कि कोवलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द बॉन्डेड एटम्स। पहली बात ये याद रखनी है। और दूसरी बात जो यहां पे याद रखनी है, अगर B ने A के साथ म्यूचुअल शेयरिंग की है और इसने एक यहां पे बॉन्ड पेयर बनाया है A के साथ, और ये बॉन्ड पेयर A का भी है और B का भी है, यानी कि कहने का मतलब है द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम्स। लेकिन अगर मैं B पे यहां पे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और रख दूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स B ने शेयर नहीं किए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पे है, जो B ने शेयर A के साथ नहीं किए, जिनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इनको हम कहते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ द सिंगल एटम इन विच दे आर प्रेजेंट। तो ये शेयर पेयर, ये जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एटम B बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन B। While as this shared pair of electron, they are the properties of both the bonded atoms. तो पहली बात क्या थी, जो shared pair of electron है या bond pair of electron है, उसमें इसका contribution भी है, इसका contribution भी है। That is why we are saying this bond pair of electron is the property of both bonded atoms. While as this lone pair of electron या non-bonding pair of electron या हम कह सकते हैं unshared electrons, they are the property of the single atom in which they are present या on which they are present. तो 2 बातें आ गई। तो तीसरी बात जो यहां पे आपको याद रखनी है, जब भी हम फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम का किसी भी एटम का मालूम करेंगे, चाहे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, चाहे एक पॉलीएटॉमिक आयन में, जब भी हम फॉर्मल चार्ज मालूम करेंगे, हमें एक रूल याद रखना है। जब भी कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके एटम्स भी न्यूट्रल होंगे, उनमें कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट होगा, वही चार्ज होगा उनका फॉर्मल चार्ज, और उन्हीं फॉर्मल चार्जेस का सम करके ओवरऑल चार्ज 0 आएगा, तब जाके हम मॉलिक्यूल को न्यूट्रल मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस में ओवरऑल चार्ज होता है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, लेकिन वो ओवरऑल चार्ज जो दिया गया है वो सारे एटम्स का चार्ज ओवरऑल दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे एटम्स पे, जैसे कार्बोनेट पे CO3 2 नेगेटिव सारे कार्बोनेट आयन का ओवरऑल चार्ज है, लेकिन वहां पे जो कार्बन होगा, ऑक्सीजन होंगे, उनका जो इंडिविजुअल अलग अलग चार्ज होगा वो फॉर्मल चार्ज कराएगा। और कार्बोनेट आयन के केस में जो एटम्स का इंडिविजुअल फॉर्मल चार्जेस का सम होगा वही 2 नेगेटिव के बराबर होगा। दैट मीन्स देयर इज rule in case of neutral molecules, the sum of formal charges of individual atoms, that is 0. That is why molecule is neutral. Whereas in case of polyatomic ions, the sum of the formal charges of individual atoms, that is not equal to 0, that is equal to the charge present on the polyatomic ion. तो एक चीज हम करते हैं, पहले हम एक फॉर्मूला ले लेते हैं जिससे हम किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन कर सकते हैं, फिर उसी फॉर्मूला को हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे, डिफरेंट पॉलीएटॉमिक आयंस पे अप्लाई कर देते हैं। समझ लीजिएगा बेटा।
तो फॉर्मल चार्ज क्या है? फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज विच द एटम्स, इंडिविजुअल एटम्स are expected to carry in case of any neutral molecule or in case of polyatomic substance. तो देख लीजिए बेटा, अगर आपने फॉर्मल चार्ज मालूम करना हो, अगर आप चाहते हो कि हम किसी एटम का फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करें किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में या किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन में, अगर आपको फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम डिटरमाइन करना हो, दैट इज इक्वल टू formal charge of any atom in case of any substance, whether it is that is neutral molecule or that is polyatomic ion. Formal charge of any atom, that is equal to number of valence electrons. Number of valence, पहले उस एटम के पास देखिए उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। जिस एटम का आप फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करने जा रहे हो, आपको पहले उसमें पता होना चाहिए उस एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो माइनस करोगे आप नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से माइनस करोगे और फिर क्या आप करोगे? माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम डिटरमाइन करने के लिए मैं थोड़ा इसको यहां कर देता हूं। फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम डिटरमाइन करने के लिए एक तो आपको एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन से एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसका आप फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करने जा रहे हो, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे उस एटम के पास कितने होंगे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि उसके पास कितने वो इलेक्ट्रॉन्स है जो उसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व किए ही नहीं। तो फिर माइनस करोगे हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उस एटम के पास देखोगे उसके पास कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन्हीं का हाफ यहां पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम डिटरमाइन करने के लिए यू मस्ट बी नोइंग द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम, एंड फ्रॉम दैट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम इन केस ऑफ ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। फिर उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उस एटम ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है, उसमें कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन्हीं का हाफ यहां पे सब्ट्रैक्ट करना है, तब जाके आपको एटम का फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट जो है ये एक्सप्लेन करने के लिए, ये चीज समझने के लिए हम एक बेहतरीन एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मल चार्ज है क्या। देख लीजिएगा बेटा, जैसे आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया है, यहां पे मैं लिख लेता हूं ऊपर, जैसे आपको मॉलिक्यूल दिया गया है O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। ये देख लीजिए ये ओजोन मॉलिक्यूल दिया गया है और यहां पे इस पे एक लोन पेयर है, यहां पे इस वाले ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर है और इस वाले ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर्स है। ये एक लोन पेयर आ गया, दूसरा लोन पेयर है और थर्ड लोन पेयर है। इस वाले ऑक्सीजन पे मैंने 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखे और इस वाले ऑक्सीजन पे मैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख रहा हूं। बेटा समझ लीजिएगा अच्छे से, यहां पे मैं 2 लोन पेयर रख लेता हूं, 2 लोन पेयर आ गए ये, और ये आ गया और एक लोन पेयर। ये समझ लीजिए आपका ओजोन मॉलिक्यूल है। ओजोन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स है? 1 2 3। इसके पास कितने लोन पेयर है? एक लोन पेयर है। इसके पास 2 लोन पेयर है और इस वाले के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपसे पूछा गया है ये जो ओजोन है, ओजोन ओवरऑल न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, ओवरऑल चार्ज नहीं होता, लेकिन आपसे पूछा गया है आप इन तीनों ऑक्सीजन एटम्स का, इंडिविजुअल एटम्स का, हर किसी ऑक्सीजन एटम का, अलग अलग ऑक्सीजन एटम का चार्ज मालूम कीजिए। आप यहां पे देख सकते हैं एक चीज, ये तीनों ऑक्सीजन एटम है लेकिन ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन एटम है, ये सेम ऑक्सीजन है ही नहीं। यहां पे इसमें लोन पेयर 1 है लेकिन इसने बॉन्ड्स 3 बनाई है, और यहां पे इसमें लोन पेयर 3 है लेकिन बॉन्ड इसने 1 बनाई है, और इस वाले ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स है और बॉन्ड्स भी 2 बनाई है। दैट मींस ऑल द 3 ऑक्सीजन एटम्स आर डिफरेंट। 3 बॉन्ड्स 1 लोन पेयर,
एक बॉन्ड 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड्स 2 लोन पेयर्स, यानी कि तीनों ऑक्सीजन एटम्स में जो है वो नंबर ऑफ लोन पेयर्स अलग अलग है और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स अलग अलग है। तो इनको मैं रिप्रेजेंट करता हूं। लेट दिस बी योर ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट। इसको हम ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट मानते हैं, ये वाला ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट। तो इसको हम देते हैं रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ऑक्सीजन नंबर सेकंड, ऑक्सीजन नंबर सेकंड, एंड दिस इज ऑक्सीजन नंबर थर्ड। तो मैंने इनको रिप्रेजेंट किया है 1 2 3। ओजोन में कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन। तीनों ऑक्सीजन में लोन पेयर अलग अलग, तीनों ऑक्सीजन में बॉन्ड पेयर्स अलग अलग। तो मैंने इनको रिप्रेजेंट किया है अलग अलग नंबर से 1 2 एंड 3। तो अब मुझसे क्या पूछा गया है, एग्जामिनर ने मुझे पूछा है कि आप मुझे तीनों ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करके दीजिए और उन फॉर्मल चार्जेस का सम करके हमें ओवरऑल चार्ज क्या आना चाहिए, 0, तभी जाके हम कह सकते हैं कि ओजोन क्या है, न्यूट्रल है। तो सबसे पहले हम एक चीज करते हैं, हम फॉर्मल चार्ज मालूम करेंगे किसका, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम को, ऑक्सीजन एटम फर्स्ट का। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन में लिखूंगा, फर्स्ट ऑक्सीजन, जो फॉर्मल चार्ज होगा फर्स्ट ऑक्सीजन एटम का, फॉर्मल चार्ज किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा बेटा, अच्छे से समझिएगा, फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन एटम किसके बराबर होगा। जैसे आपको पता है एक चीज, फॉर्मल चार्ज जब भी हमें किसी एटम का डिटरमाइन करना हो तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए, उसमें कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6। तो ऑक्सीजन के पास, फर्स्ट ऑक्सीजन के पास, इस वाले ऑक्सीजन एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, क्योंकि एवरी ऑक्सीजन एटम, वेदर ये है, ये वाला है या ये वाला है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं, चाहे ये सिंगल बॉन्डेड हो, डबल बॉन्डेड हो या तीन बॉन्ड्स बनाए हो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज नहीं होगा, वो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही रहेंगे। तो इसमें से हमें माइनस क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देख लीजिए बेटा, माइनस करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से, माइनस करता है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर किए ही नहीं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहां पे, 2, एक लोन पेयर मतलब 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो माइनस करोगे अब यहां पे 2, -2 कर दिया। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके पास, 6, मैंने 6 लिखा। तो यहां पे कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2, मैंने 6 - 2 कर दिया। अब क्या करना है, माइनस हाफ ऑफ, तो मैं करूंगा माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इसने कितनी बॉन्ड्स बनाई है, एक बॉन्ड बनाई है, दूसरी बॉन्ड बनाई है और तीसरी बॉन्ड बनाई है, यानी कि इस वाले ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड्स बनाई है। तो फर्स्ट ऑक्सीजन ने जब 3 बॉन्ड्स बनाई तो 3 बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, वही 6 इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा फिर से समझिएगा, हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेक करने के लिए, सर इस ऑक्सीजन के पास कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, चेक करना है, इसने कितनी बॉन्ड्स बनाई है, 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाई है, 1 2 3, 3 कोवलेंट बॉन्ड्स करने का मतलब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6, और वही 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हाफ ऑफ 6 कर दोगे आप यहां पे, तो क्या आ गया फॉर्मल चार्ज उसका, 6 - 2 माइनस हाफ ऑफ 6, तो वो क्या आएगा, 6 - 2 दैट इज 4 माइनस हाफ ऑफ 6 दैट इज 3, दैट मीन्स 4 - 3 दैट विल बी इक्वल टू +1। तो 4 - 3 आ गया यहां पे, 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि +1 आ गया इसका फॉर्मल चार्ज। तो यहां पे मैं इसका चार्ज लिख लेता हूं, एक पॉजिटिव लिख लेता हूं, यानी कि इस पे +1 आ गया है फॉर्मल चार्ज, जो कि हमने यहां पे डिटरमाइन कर दिया है। अब बात करते हैं दूसरे ऑक्सीजन एटम की। सेकेंड ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर्स है और 2 बॉन्ड पेयर्स है, तो इसका चार्ज हम देखते हैं। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन।
इस ये जो दूसरा ऑक्सीजन है इसका फॉर्मल चार्ज क्या आएगा बेटा? तो इसके पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। माइनस क्या करना है? नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने लोन पेयर्स है इसके पास? 2 लोन पेयर्स है। 2 लोन पेयर्स का मतलब इसके पास कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए? 4। एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यही 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आपको माइनस करने होंगे। तो माइनस आएगा हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इसके पास कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? इसके पास कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो डिपेंड करना है इसने कितनी कोवलेंट बॉन्ड्स बनाई है। 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाई। 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने का मतलब इसके पास 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो हाफ ऑफ 4 लिखोगे आप यहां पे। तो ये आएगा 6 minus 4 that is 2 minus half of 4 that is 2, that overall charge will be 2 minus 2 that will be 0। यानी कि इसका फॉर्मल चार्ज क्या आ रहा है? 0। इस वाले ऑक्सीजन एटम का जो फॉर्मल चार्ज है वो 0 आ रहा है। तो जब 0 आ रहा है तो मैं यहां पे 0 लिख लूंगा। इस पे आ रहा है ओवरऑल फॉर्मल चार्ज 0। तो अब बात करते हैं किस ऑक्सीजन की? इस वाले ऑक्सीजन की, जो हमारे पास थर्ड ऑक्सीजन है। तो इसका चार्ज मैं फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करता हूं, वो मैं यहां पे डिटरमाइन करता हूं। फॉर्मल चार्ज ऑफ थर्ड ऑक्सीजन, ये जो थर्ड ऑक्सीजन है यहां पे, थर्ड ऑक्सीजन, इसका फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करते हैं। तो वो निकलेगा बराबर, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर देख लो, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। 3 लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 6। तो वही 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके, 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 6 minus 6 माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इसने कितनी कोवलेंट बॉन्ड्स बनाई है? 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाई है। तो 1 कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। तो वही 2 इलेक्ट्रॉन होंगे नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाफ ऑफ 2। तो यहां पे आप देख लीजिए 6 minus 6 that is 0 minus half of 2 is 1, that is 0 minus 1 that will be -1। इसका चार्ज आ गया -1। तो इस वाले ऑक्सीजन का जो फॉर्मल चार्ज है वो क्या आ गया बेटा? -1। तो इस वाले ऑक्सीजन का क्या आया था? +1। अब देख लीजिए यहां पे जो फर्स्ट ऑक्सीजन है उसका फॉर्मल चार्ज क्या है? +1, जो हमने वहां पे डिटरमाइन किया। और इस वाले सेकंड ऑक्सीजन का जो फॉर्मल चार्ज आ गया वो आ गया 0, जो हमने यहां पे डिटरमाइन किया। और थर्ड ऑक्सीजन का जो चार्ज आया वो हमने यहां पे डिटरमाइन किया, वो आ गया -1। अब अगर हम ओवरऑल ओजोन की बात करेंगे, ओवरऑल ओजोन में यहां पे कौन सा चार्ज है? +1 है। यहां पे क्या है? -1 है। तो यहां पे क्या है? 0। टोटल सम कर लो आप। ये तो वैसे ही न्यूट्रल है, इसका चार्ज हटा देंगे। और ओवरऑल यहां पे कितने पॉजिटिव है? 1 पॉजिटिव। यहां पे क्या है? 1 नेगेटिव। जब आप सम करोगे +1 -1 सम करके जो ओवरऑल चार्ज इसका निकलेगा वो निकलेगा 0। तभी जाके हम कहते हैं ओजोन मॉलिक्यूल, O3 मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का चार्ज +1 है, दूसरे ऑक्सीजन का चार्ज -1 है, तीसरे ऑक्सीजन का चार्ज 0 है। जब इसका +1 है, इसका -1 है, सम करके जो टोटल चार्ज आएगा वो 0 आएगा। जब ओवरऑल चार्ज पूरे मॉलिक्यूल का 0 है तब जाके हम कहते हैं ओजोन इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यानी कि इसका ओवरऑल चार्ज 0 है। ओजोन क्या है? अब न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि इसका जो ओवरऑल फॉर्मल चार्जेस का सम है वो 0 के बराबर निकलता है। तो अब आपने थोड़ा बहुत समझा होगा कि ये फॉर्मल चार्ज है क्या, which the atoms are expected to carry in case of any substance। तो हर किसी एटम का अपना अलग अलग चार्ज हो सकता है, और उन्हीं चार्जेस का सम करके अगर हमें नेट चार्ज 0 मिले तब जाके हम मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। बेटा और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए, और उसके साथ ही फॉर्मल चार्ज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले यहां पे मैंने जो एग्जांपल ली है ओजोन की, ओजोन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था। अब हम ऐसे केस की एग्जांपल लेंगे जहां पे ओवरऑल सम ऑफ चार्ज 0 नहीं निकलेगा, यानी कि हम पॉली एटॉमिक सबस्टेंसेस की एग्जांपल ले लेते हैं। तो देख लीजिए आप, और एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। अब और एक एग्जांपल लेते हैं हम किसकी? NH4 की।
मेरे पास यहां पे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये मान के चलिए ये नाइट्रोजन है और इसके साथ एक हाइड्रोजन है यहां पे भी एक हाइड्रोजन है, यहां पे भी एक हाइड्रोजन है और यहां पे भी एक हाइड्रोजन है। ये आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच एटम इन केस ऑफ NH4। तो जब हम हर किसी एटम का चार्ज मालूम करेंगे तब जाके हमें इस सबस्टेंस का ओवरऑल चार्ज पता चलेगा, क्या वो जीरो है या कुछ और है, क्या NH4 न्यूट्रल है या चार्जड है, वो भी हम देखेंगे जब हम सारे एटम्स का एक एक करके सारे एटम्स का चार्ज डिटरमाइन करेंगे। उन चार्जेस का सम करके हमें पता चल जाएगा वेदर NH4 इज न्यूट्रल और इट इज पॉजिटिवली चार्जड और नेगेटिवली चार्जड। तो सबसे पहले यहां पे मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं। बेटा यहां पे नाइट्रोजन ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है? 4 बॉन्ड्स। लेकिन आपको पता है NH3 अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड्स और उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन लोन पेयर तब होगा नाइट्रोजन में जब वो 3 बॉन्ड्स बनाता है। लेकिन यहां पे नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स नहीं बनाई है, 4 बॉन्ड्स बनाई है। तो इसकी वजह से यहां पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये बात आप दिमाग से पहले ही निकाल देना कि नाइट्रोजन डज नॉट कंटेन एनी लोन पेयर हियर बिकॉज इट हैज फॉर्मड 4 बॉन्ड्स। जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है उस पर लोन पेयर रहता ही नहीं है। एंड नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड बनाता ही नहीं है, ये बात भी याद रख ले। नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट। और हम अब क्या करेंगे, हमें पूछा गया है व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन। तो डिटरमाइन करते हैं, यहां पे मैं लिख लेता हूं फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन। इस वाले मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज क्या है, इंडिविजुअल चार्ज, इस एटम का अपना चार्ज क्या है इस मॉलिक्यूल में। तो कैसे मालूम करते हैं, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5। तो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5। ये चीजें आपको खुद पता होनी चाहिए, तब जाके आप फॉर्मल चार्ज मालूम कर सकते हो। को नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 5। फिर माइनस क्या करना है? नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वो इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर ही नहीं किए, यानी कि इसके पास कितने लोन पेयर है, यहां पे कोई है ही नहीं। तो जब कोई लोन पेयर ही नहीं है तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं। तो 5 माइनस 0 करोगे आप, 5 माइनस 0। फिर करोगे आप हाफ ऑफ, माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयर इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ने कितनी कोवलेंट बॉन्ड्स बनाई है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाई है नाइट्रोजन ने। जब इसने 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाई है, 4 बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। और वही 8 इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे क्या? नंबर ऑफ व्हाट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हाफ ऑफ 8 लिखोगे बेटा, half of 8. That means that will be 5 minus 0 is 5 minus half of 8 is 4. 5 minus 4 that is 1. That means it is plus 1. यहां पे जो नाइट्रोजन पे चार्ज आ रहा है that is 5 minus 4 that is 1, plus 1 आएगा। तो इस वाले नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आया? प्लस 1, प्लस 1 चार्ज आया। इस वाले नाइट्रोजन का जो फॉर्मल चार्ज आया है यहां पे, वही फॉर्मल चार्ज आया है नाइट्रोजन पे प्लस 1, जो कि हमने यहां पे कैलकुलेट कर दिया है। तो अब बारी है हाइड्रोजन एटम्स की। सर हाइड्रोजन एटम्स के बारे में एक बात कर लेता हूं। इस हाइड्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं? कोई लोन पेयर है ही नहीं किसी भी हाइड्रोजन के पास। और इस हाइड्रोजन ने कितनी बॉन्ड्स बनाए हैं? 1। इसने भी 1, इसने भी 1, इसने भी 1। चारों हाइड्रोजन एटम्स सिमिलर है। तो जो चार्ज एक हाइड्रोजन का होगा वही चार्ज सारे हाइड्रोजन एटम्स का होगा। यहां पे देख लीजिए, इस हाइड्रोजन ने भी एक बॉन्ड बनाई है, इसने भी एक बॉन्ड बनाई है, इसने भी एक बॉन्ड बनाई है, इसने भी एक बॉन्ड बनाई। सारे हाइड्रोजन एटम्स ने एक एक बॉन्ड बनाई है। तो जो फॉर्मल चार्ज एक हाइड्रोजन पे होगा वही सारे हाइड्रोजन एटम्स पे होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक हाइड्रोजन एटम का फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करते हैं, वही फॉर्मल चार्ज निकलेगा सारे हाइड्रोजन एटम्स का। एक हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन कर देते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम, फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम। फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो भी एक ही होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होगा। माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनशेयर मतलब लोन, वो इलेक्ट्रॉन्स जो इसने शेयर ही नहीं किए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कोई नहीं होगा। 1 माइनस 0, 1 माइनस 0।
फिर क्या करते हैं, माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन कितनी बॉन्ड्स बना रहा है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हाफ ऑफ 2 लिखोगे यहां पे, हाफ ऑफ 2। तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, 1 माइनस 0 इज 1, half of 2 is 1, that means 1 minus 1 that is equal to 0। तो हाइड्रोजन का क्या चार्ज आया यहां पे, 0। हाइड्रोजन का चार्ज इसका भी 0 होगा। मैंने कहा था पहले ही, एक हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाई है, इसने भी एक, इसने भी एक, इसने भी एक, ना इसके पास कोई लोन पेयर, ना इसके पास, ना इसके पास, ना इसके पास। अगर इसका चार्ज फॉर्मल चार्ज आएगा 0, इसका भी होगा 0, इसका भी होगा 0, इसका भी होगा 0। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आया, +1, और इन सारे एटम्स पे क्या चार्ज आया, 0 0 0 0। तो दैट मींस वी हैव कैलकुलेटेड फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन एज वेल एज हाइड्रोजन एटम्स। तो अब क्या करते हैं, हम NH4 लिख लेते हैं। N नाइट्रोजन एक है, बेटा समझिएगा अच्छे से, नाइट्रोजन एक है, यहां पे हाइड्रोजन 4 है, इनको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, ब्रैकेट में लिख लिया बेटा। तो अब मुझे बताइए यहां पे क्या चार्ज है, 0 0 0 0। ओवरऑल चार्ज हाइड्रोजन का 0, और यहां पे क्या है, +1, 0 +1। तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, +1। वो चार्ज हम फिर ब्रैकेट के बाहर रखते हैं। तो यहां पे NH4 का ओवरऑल फॉर्मल चार्जेस का सम क्या निकला, यहां पे +1। टोटल चार्जेस, इस पे 0 है, इस पे 0 है, इस पे 0 है, 0, तो 0 आ गया। तो इस वाले पे क्या चार्ज है, +1। तो ओवरऑल चार्ज जो उस सबस्टेंस का रहेगा वो क्या रहेगा, +1। तभी जाके हम कहते हैं NH4 जो है, NH4 के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लिख लीजिए, क्योंकि ये वो पॉजिटिव चार्ज है जो इस ओवरऑल NH4 का चार्ज है, ओवरऑल NH4 का, जो इन सारे फॉर्मल चार्जेस को हमने सम किया। तो इस NH4 को न्यूट्रल मॉलिक्यूल हम नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे इट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। तो NH4 के केस में हमने देखा, NH4 पे जो ओवरऑल चार्ज है दैट इज पॉजिटिव, इट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहां पे, ये एक्चुअली सारे मॉलिक्यूल का, सारे सबस्टेंस का चार्ज है, लेकिन बेसिकली अगर हम देखें वो एक्चुअली नाइट्रोजन का चार्ज होता है। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ देता हूं, 2 एग्जांपल्स जो आप खुद से करोगे और उनके आंसर्स आप कमेंट में लिख लीजिएगा। 2 एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं यहां पे, उनके फॉर्मल चार्जेस आप खुद कमेंट्स में उनके आंसर कर दीजिएगा, सेंड मुझे। तो हम एक चीज करते हैं, ये वाला हटा देते हैं, आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं, उनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। देख लीजिए हम क्या करते हैं बेटा, दिस इज होमवर्क। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O एंड O। यहां पे इस पे मैं रख रहा हूं इतने इलेक्ट्रॉन्स, दिख रहा होगा, यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम, और यहां पे मैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप क्या कीजिएगा, कार्बन का, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का, इन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन का हर किसी का फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन कीजिएगा, और हर किसी का फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करने के बाद आप इस सबस्टेंस का ओवरऑल चार्ज भी मालूम कर दीजिएगा। वो इस आपकी होमवर्क नंबर 1 रहेगी, दैट विल बी योर होमवर्क। और दूसरी एग्जांपल यहां पे मैं देता हूं जो आप खुद से सॉल्व करोगे, यहां पे लिख लेता हूं, N नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। तो यहां पे मैं 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेता हूं, यहां पे मैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेता हूं, और यहां पे मैं एक इलेक्ट्रॉन, लोन इलेक्ट्रॉन, खाली एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं। आप नाइट्रोजन का, इन दोनों ऑक्सीजन का चार्ज डिटरमाइन कीजिएगा बेटा, फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन कीजिएगा, और हर किसी एटम का चार्ज आप कमेंट सेक्शन में लिख लोगे कि यहां पे नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज क्या है, यहां पे ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, और फिर ओवरऑल मॉलिक्यूल का चार्ज क्या होगा वो भी आप लिख लीजिएगा। दैट विल बी योर होमवर्क नंबर नेक्स्ट। तो ये वाले 2 क्वेश्चंस हैं जिनके फॉर्मल चार्जेस आप खुद से सॉल्व करोगे। इंशाल्लाह soon we will be coming with our next lecture tomorrow, that will also be regarding the chemical bonding। और उसके बाद आपका जो B पेपर है, इंशाल्लाह इस वाले वीडियो के बाद मैं जल्दी काम करता हूं केमिकल, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, GOC वाले पोर्शन पे आज रोजुल अनस पे और एक टॉपिक बनेगा जो मैं आज ही सेंड कर देता हूं। अल्लाह हाफिज।